जी सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। जी अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा बाय साइड में एयू बैंक। ऐसे गिरते मार्केट में भी एयू बैंक ने बहुत अच्छा सस्टेन किया हुआ है। ये 700 को बहुत अच्छे से पकड़ के रख रहा है, तो यहाँ पे 760 770 बहुत क्विक मूव इसका आता है। ये रेंज प्ले इसका बहुत स्ट्रांग रहता है। तो एयू बैंक में जो अभी 720 का कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 17 17.5 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 23 से 28 के टारगेट के लिए आप एम कर सकते हैं। 720 का कॉल लेकर चले, 11 का स्टॉप लॉस, 23 से 28 तक के लेवल्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है सस्ता ऑप्शन। राजेश पालवे, एफएनओ सुपरस्टार। तो हर्षिता जी, हमें लगता है कि यहाँ पे फार्मा स्पेस में अरविंदो फार्मा को बाय साइड पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में देखें तो मॉर्निंग में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। स्टॉक में जो डिप लिया ऑलमोस्ट वापस से वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना और स्टॉक डे हाई की तरफ अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अरविंदो फार्मा के ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन से आज के सेशन में जिस तरीके से बाइंग मिली, हमें लगता है ये स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखेगा। और अरविंदो फार्मा फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट आना चाहिए 930 935 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 902 के आसपास। ओके, ये ट्रेड हो गया अरविंदो फार्मा। गिने चुने 10-12 स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं और वो बार बार अपीयर होते हुए इस पैनल के सामने है। रचना जी, चार्ट का चमत्कार, क्या ट्रेड रहेगा आपका? जी, मेरा चार्ट का चमत्कार के लिए शॉर्ट साइड पे रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। हम ऊपर वाली साइड पे ये उम्मीद करके चलते हैं कि ये ब्रेकडाउन को फॉलो थ्रू मिलेगा ऑन द डाउन साइड, और यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 1740 पे। तो डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 1717, और वो सपोर्ट भी अगर टूट गया तो फिर 1707 की तरफ ये काउंटर हमें जाता हुआ फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। सो कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर शॉर्ट। कोटक महिंद्रा बैंक फ्यूचर शॉर्ट, ये हो गई रचना जी की ट्रेड। चलिए अब शरद जी के पास चलते हैं और मिड कैप फंडा जान लेते हैं। शरद जी बताइए आपकी पिक। हाँ जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा है नवीन फ्लोरिन। रिसेंटली मैनेजमेंट में से एमडी के रिजाइन करने की वजह से स्टॉक में डिसेंट करेक्शन देखने को मिली। कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और क्रैम्स बिजनेस में ठीक ठाक पकड़ रखती है, और कंपनी ने लगभग 1800 से 2000 करोड़ का एक कैपेक्स पे ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है। ज्यादातर दिसंबर तक वो कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर या मैक्सिमम FY24 तक। और जैसे जैसे उसके फायदे नंबर्स में दिखते हैं, हमें लगता है काफी बड़ा इंप्रूवमेंट परसेप्शन में और कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा। R22 जो एक कंपनी रेफ्रिजरेंट गैस बनाती है वो ग्रेजुअली बैन हो रही है, इसलिए कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी फोकस अपना कर दिया है। क्रैम्स का बिजनेस और स्पेशलिटी केमिकल्स वाले बिजनेस को पिछले 10-12 सालों में 27% ऑफ रेवेन्यू से बढ़ा के लगभग 65% ऑफ रेवेन्यू तक कंपनी ले आई है। आने वाले समय में भी 3-4 बड़े टाई अप्स उन्होंने किए हैं। एक हनीवेल से उनको बड़ी डील मिली है, 7 साल में स्प्रेड है लगभग 3,500-4 हजार करोड़ के टॉप लाइन के लिए। और ये जो कैपेक्स है इसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो हमें लगता है रेफ्रिजरेंट गैसेस, स्पेशलिटी केमिकल्स, क्रैम्स, तीनों ही बिजनेस बढ़िया करेंगे। कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के टाइम को भी कम कर रही है, 90 से 100 दिन तक लाने की बात कर रही है, तो वो भी काफी इंप्रूवमेंट नंबर्स में दिखना चाहिए। डेट फंडेड कैपेक्स है वो एक रिस्क है, बट हमें लगता है कि जिस तरीके के बिजनेस में कंपनी है और फ्लोरिनेशन में जैसा इनका एक्सपीरियंस है, आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल और क्रैम्स का फोकस जैसे जैसे बढ़ता है, मार्जिन भी कंपनी बेटर साइड पे मेंटेन करेगी। और क्रैम्स के बिजनेस CDMO वाले बिजनेस में हो सकता है FY24 में उतनी ज्यादा ग्रोथ ना दिखने मिले, बट FY25 में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि 130-140 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी आसानी से रिपोर्ट कर देगी FY25 में, और 30 से 40 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 4,500 रुपए के लक्ष्य के लिए नवीन फ्लोरिन। 4,500 का लक्ष्य नवीन फ्लोरिन, काफी टूटा है काउंटर।